जय हिंद दोस्तों। स्मार्ट स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जितने भी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से आप लोग। तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है। इसका राइट आंसर ए है। कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुड़ीपुची, कथकली और सत्रिया। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से, मणिपुर से, उत्तर प्रदेश से या फिर राजस्थान से? तो कथक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? असम, मध्य प्रदेश, केरल या फिर पश्चिम बंगाल से? तो सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है केरल। तो आपको बताना है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुचिपुड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, केरल से, त्रिपुरा से या फिर सिक्किम से? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए है। भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम मतलब जो पूछता है तो वो सादीर है। भरतनाट्यम का पुराना नाम तो सादीर है। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो सबसे प्राचीनतम नृत्य पूछे तो भी भरतनाट्यम है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से, आंध्र प्रदेश से, असम से या फिर उत्तर प्रदेश से? तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है ये केरल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए है। इसकी विशेषता पूछे कि मोहिनीअट्टम की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से, मणिपुर से, आंध्र प्रदेश से या फिर अरुणाचल प्रदेश से? तो ओडिसी नृत्य जो है ओडिशा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए है। आप लोग स्मार्ट स्टडी अड्डा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप लोगों को इसकी पीडीएफ दे जाएगी। सभी क्लासेस की आप लोगों को पीडीएफ मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से, उड़ीसा से, असम से या फिर केरल से? तो मणिपुरी जो नृत्य है ये मणिपुर से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से है, तमिलनाडु से है, मणिपुर से है या फिर असम से? तो कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। इसका राइट आंसर ए है। अगर पूछता है कथकली जो नृत्य का संबंध है किससे है, तो वो महाभारत और रामायण से है। इसकी विशेषता ये है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, बी है ओडिसी और कुचिपुड़ी, सी है कथक और भरतनाट्यम, डी है कथक और मणिपुरी? तो आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ए है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित हैं। अगर इनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर क्वेश्चन करता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री कब मिला, पद्मश्री कब मिला, तो आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री कब मिला था। तो 1968 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्म भूषण पूछता है तो 2001 में यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण मिला था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन करता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण कब मिला, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण मिला था। इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस राज्य से है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध
तमिलनाडु से। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, एक भी चीज़ों को मिस मत करिएगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथक से, कुचिपुड़ी से, या फिर भरतनाट्यम से, या फिर मणिपुरी से? तो आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं, सॉरी मृणालिनी साराभाई जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मृणालिनी साराभाई जो हैं ये प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। याद रखिएगा आप भी। क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री कब मिला, तो 1965 में मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री मिला है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब पद्म भूषण कब मिला मृणालिनी साराभाई को, तो 1992 में मिला है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं उनको भी हम लोग याद करते हैं। सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम, बिस्तानो राम गोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शनी, वैजंती माला, टी बाला सरस्वती, मालविका सुरकई, एम के सरोज, सी वी रमन, ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं भरतनाट्यम के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि कौन संबंधित नहीं है। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राधा रेड्डी, या फिर गीता चंदन? तो जो गीता चंदन है इनका संबंध भरतनाट्यम से है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर पूछा है कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है। तो गीता चंदन का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राधा रेड्डी, इन सभी का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य से है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नाम हैं इनको भी याद रखिएगा। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, हलीम खान, अपर्णा सतीशो वेदांतम, सत्यनारायण शोभार नायडू, पद्मा रेड्डी, ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग कॉमा लगा लीजिएगा। हलीम खान, अपर्णा सतीशो, ठीक, यहाँ पर सतीशन होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। केलू चरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है, कथक से है, ओडिसी से है, या फिर सत्रिया से है? तो केलू चरण महापात्र का संबंध जो है वो ओडिसी नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर सी है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको याद रखिए। तो कथक से है, कथकली, ओडिसी, या फिर मोहिनी अट्टम से? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक से है। इसका राइट आंसर ए है। और कथक शास्त्रीय नृत्य से जो अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं उनको भी आप लोग याद रखिएगा। लच्छू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है कथक नृत्य के लिए। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, या फिर कथकली से? तो आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है, कथकली से है, मोहिनी अट्टम, या फिर भरतनाट्यम से? तो हेमा मालिनी से आप सभी परिचित होंगे, ये एक अभिनेत्री भी हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि इनका संबंध किस से है। तो इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। इसका राइट आंसर सी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मोहिनी अट्टम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नाम हैं उनको भी आप लोग याद करके रखिए, ताकि एग्जाम में पूछे तो आप लोग परेशान न हो। भारती शिवाजी, रागिनी देवी, श्रीदेवी, कलामंडलम, कल्याणी अम्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कल्याणी अम्मा मोहिनी अट्टम के लिए,
शांताराव कलामंडलम क्षेमवती, ये भी नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर सुनंदा नायर। तो आप लोग मोहिनी अट्टम से संबंधित ये नाम जरूर याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य से संबंधित वह कलाकार जिसने सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त किया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर शोभना नारायण होगा, आप लोग याद रखिएगा। 1992 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद शिवरामन संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आनंद शिवरामन का संबंध कथक से है, कथकली से है, या फिर भरतनाट्यम, या फिर मोहिनी अट्टम। तो इनका संबंध जो है कथकली नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर बी है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य नाम को पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्ल तल्ल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, ये नाम इम्पॉर्टेंट है कथकली के लिए। तो आप लोग इन नामों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभात शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया से है, मणिपुरी से है, ओडिसी से है, या फिर कथक से है? तो प्रभात शर्मा का संबंध सत्रिया नृत्य से है। इसका राइट आंसर ए होगा। सत्रिया नृत्य से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण कलाकारों के नाम हैं उनको भी आप लोग याद रखिएगा। श्रीमद शंकरदेव, शारदीप शौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, परमानंद बाख्यान, गोस्वामी मणि बाख्यान। इन नामों को आप लोग अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो आपको बताना है कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, या फिर 8 हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो शास्त्रीय भाषाएं जो हैं 6 हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। कौन कौन से हैं? अगर आप सभी को नाम पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो वो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। इसे याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछता है सबसे नई घोषित भाषा कौन सी है, तो उड़िया है। 2014 में इसे घोषित किया गया था। अगर पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो वो तमिल है। याद रखिएगा 2004 में इसे घोषित किया गया था शास्त्रीय भाषा। याद रखिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते थे उन सभी को हम लोगों ने किया। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।